बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज का हमारा डेली मॉर्निंग एक्सरसाइज का जो टॉपिक है वो है वार्म अप। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई मैकेनिकल चीज़ है तो उसे वर्किंग में लाने से सबसे पहले उसे थोड़ी सी वार्म अप की ज़रूरत होती है ताकि उसके जो पार्ट्स हैं वो इजीली काम में लाए जा सके। तो दोस्तों, इंसानी जिस्म भी बिल्कुल इसी तरह है कि जब आप मॉर्निंग में सुबह उठते हैं तो आपका जिस्म बिल्कुल रिलैक्स और गर्म हुआ होता है, तो उसे वर्किंग में लाने के लिए आपको लाइट वार्म अप की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ताकि आपका दिन अच्छे तरीके से गुजरे। तो दोस्तों, वार्म अप में सबसे पहले आपने मॉर्निंग में वॉक करनी है। एटलीस्ट 5 टू 10 मिनट्स की आपकी जॉगिंग और वॉक होनी चाहिए। उसके बाद आपका जिस्म थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो आपने सबसे पहले पाँव से हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है ऐसे, आपने अपने पंजों के बल हल्का सा बॉडी को लिफ्ट करना है ऊपर की तरफ, ठीक है, 10 टाइम्स। उसके बाद दूसरी एक्सरसाइज जो है वो आपके टखनों के जॉइंट्स के लिए 1 2 3 4 पंजे आपके नीचे टच होने चाहिए। एड़ियों को आपने क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपने मूव करना है 10 टाइम्स, ठीक है दोस्तों। सेकंड नंबर पे अभी हमारे जो निचला जॉइंट है पाँव का, ये क्लियर हो गया, ये मूवेबल हो गया। अब आपने नी जॉइंट्स के बारे में एक्सरसाइज करनी है। उसकी एक्सरसाइज है, बेशक किसी चीज़ का सहारा ले लें आप। 1 2 3 4 ये 5 10 टाइम्स क्लॉकवाइज, फिर इसी तरह रिवर्स में एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है दोस्तों। लेफ्ट राइट दोनों तरफ आपने 10 टाइम्स इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है। इससे आपकी नी जॉइंट्स जो है वो रिलीज हो जाएंगे। हिप जॉइंट्स पे भी इसका असर पड़ता है, और हिप जॉइंट्स के लिए सेकंड एक्सरसाइज है, बिल्कुल अपने पाँव के दरमियान फासला बना लेना है और आपने दोनों हाथों को बिल्कुल ढीला छोड़ने के बाद आपने ऐसे नीज को टच करना है। 1 2 3 4 5 6 ये 10 टाइम्स आपने रिपीट करना है। लाइट एक्सरसाइजेज है, इससे आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, सेकंड एक्सरसाइज है हमारे हिप जॉइंट्स के वाले से 1 2 3 4 ये भी आपने एक्सरसाइज 10 टाइम रिपीट करनी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1 2 3 4 ये एक्सरसाइज भी आपने 10 टाइम रिपीट करनी है, ठीक है। इससे मुकम्मल तौर पे आपके जो निचले जॉइंट्स हैं, ठीक है, लोअर बैलेंस से नीचे आपके पाँव तक ये आपके रिलैक्स हो जाएंगे और वार्म अप हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। इसके साथ आपने थोड़ी सी जंपिंग भी कर लेनी है ताकि आपके थाई मसल्स और शीन मसल्स जो है ये एक्टिव हो जाए। उसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज है, पाँव के दरमियान फासला रखना है और आपने अपनी बैक के लिए एक्सरसाइज करनी है। 1 2 3 4 5 6 ये एक्सरसाइज 10 टाइम रिपीट करनी है। इसको थोड़ा सा एडवांस कर लेना है, हाथ सामने लाने हैं। 1 2 3 4 ये एक्सरसाइज, पहली जो एक्सरसाइज है ये लोअर बैक के लिए है, ये जो है ये अपर मसल्स के लिए भी है और लोअर के लिए भी, दोनों के लिए, ठीक है दोस्तों। इसको अब थोड़ा सा एडवांस कर लेते हैं। यही एक्सरसाइज आपने बॉडी को झुकाना है, पाँव के दरमियान फासला, बॉडी बेंड करने के बाद आपने दोनों पाँव को क्रॉस में टच करना है। 1 2 3 4 ये एक्सरसाइज भी आपने 10 टाइम्स रिपीट करनी है। उसके साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है आपकी बैकबोन के लिए। आपने दोस्तों सामने पाँव को बिल्कुल बराबर मिला लेना है और अपने दोनों हाथों को जोड़ के पाँव के टोस को टच करना है। 1 2 3 4 ये एक्सरसाइज भी आपने 10 टाइम्स टच करनी है, 10 टाइम्स। और अगर आपके पाँव को टच आप ना भी कर सके तो कोई मसला नहीं है, जितना बॉडी को आप नीचे ले जा सके उतना इजीली, लेकिन आपने इसमें झटका नहीं देना, ठीक है। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कोई भी है उसमें अपने बॉडी को ज़्यादा फोर्स से पुश नहीं करना, लाइट एक्सरसाइजेज है। एक और एक्सरसाइज है, उसमें आपने बिल्कुल पाँव के दरमियान नॉर्मल फासला हो, नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होके आपने हाथ पीछे से अपने नीज को टच करना है, ठीक है। 1 2 3 ये एक्सरसाइज भी आपने 10 टाइम्स रिपीट करनी है। यहाँ तक आपका जो चेस्ट से निचला एरिया सारा वार्म अप हो गया, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम आते हैं शोल्डर्स पे। शोल्डर की एक्सरसाइज सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 ये 10 टाइम्स, इसी को रिवर्स करना है। 1 2 3 4 5 ये भी 10 टाइम्स आपने रिपीट करनी है, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज चेंज करनी है आपने। 1 2 3 4 5 ये एक्सरसाइज 10 टाइम रिपीट करनी है। बिल्कुल इसी तरह आपने हाथों को ऊपर की तरफ साइडों से 1 2 3 4 5 ये एक्सरसाइजेज मैं थोड़ा सा टाइम कम करने के लिए
जल्दी बता रहा हूँ, आपने ये स्लो मोशन में करनी है एक्सरसाइजेस, और कोशिश करना है कि हाथ शोल्डर से बेशक ऊपर ना लेके जाए, इनको हार्ड नहीं करना, लाइट एक्सरसाइजेज है। इसी तरह एक और एक्सरसाइज है फ्रंट अप में, 1 2 3 4 5। यहाँ तक आपके जॉइंट्स जो है शोल्डर जॉइंट्स ये थोड़े से रिलैक्स हो गए। अब आपने थोड़ा सा इसको हार्ड कर लेना है, ऐसे फिंगर्स को जोड़ के शोल्डर के ऊपर रखना है, और 1 2 अपनी एल्बोज को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ये 10 टाइम्स, और इसी को रिवर्स कर लेना, 1 2 3, ठीक है दोस्तों। इस एक्सरसाइज के बाद आपके शोल्डर्स तक आपकी जो बॉडी है वो रिलैक्स हो गई है। अब हम आते हैं एल्बो जॉइंट्स की तरफ। हाथों को ऐसे रखना है, दोनों पंच क्लोज कर ले या हाथ खुले रखे, कोई मसला नहीं है। यूं ऐसे आपने सर्कल ड्रॉ करना है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसी को रिवर्स कर ले, 1 2 3 4 5। ये एक्सरसाइज भी आपने 10 टाइम्स रिपीट करनी है। यहाँ तक आपके एल्बो जॉइंट जो है वो रिलैक्स हो गए। अब ये एक्सरसाइज 1 2 3 4 5, ये एक्सरसाइज आपने 10 टाइम्स रिपीट करनी है। अब उसके बाद 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक आपके एल्बो जॉइंट्स भी रिलैक्स हो गए। अब आते हैं हम कलाई के जो जोड़ हैं इनके हवाले से, हाथ बिल्कुल सामने होंगे, उसी तरह 1 2 3 एल्बोज बिल्कुल सीधी। ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स आपने रिपीट करनी है। इसमें हाथ आप खोल भी सकते हैं और पंच क्लोज भी कर सकते हैं, जो आपके लिए कंफर्टेबल हो आपने वही करना है। 1 2 3 4 5, ठीक है दोस्तों। ये एक्सरसाइज 10 टाइम्स रिपीट करनी है। अब हमारा कलाई का जो जोड़ है वो भी रिलैक्स हो चुका है। अब हम आते हैं फिंगर्स की तरफ। फिंगर्स की एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा आपने करनी है, ताकि आपके ये कलाई के लिए भी अच्छी है और फिंगर्स को वार्म रखने के लिए भी अच्छी एक्सरसाइज है। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह आपने हथेलियाँ बाहर की तरफ लेके जानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा बॉडी रिलैक्स करनी है। उसके बाद फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह हथेलियाँ बाहर की तरफ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हो गया। फिर से बॉडी रिलैक्स करें थोड़ी सी, ठीक है। साथ आपने बॉडी को शेक करना है ऐसे शोल्डर्स को, ताकि कहीं भी क्रैम्प वगैरह ना पड़े और मसल पुल ना हो, ठीक है। फिर इसी तरह एल्बोज को शोल्डर के लेवल पे लाना है और हाथ बिल्कुल चेस्ट के सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह हथेलियाँ बाहर की तरफ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हो गया। अब हमने इन तीनों एक्सरसाइजेज को कंबाइन कर लेना है, एल्बो शोल्डर्स और फिंगर्स, ठीक है। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह इसको रिवर्स करना है, 1 हर सर्कल में एक दफा आपने पंच क्लोज करके वापस खोलना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है दोस्तों। अब हम आते हैं नेक्स्ट नेक की एक्सरसाइजेज की तरफ। नेक की एक्सरसाइज में सबसे लाइट जो एक्सरसाइज है, सबसे पहले आपने चिन मूव करनी है, राइट 1 2, इसको लाइट एक्सरसाइज भी लेना है, और आपने इसमें ये ख्याल करना है कि आपकी जो क्रैक साउंड है नेक से वो यूं ऐसे करके अपने कड़ाके नहीं निकालने अपने, ठीक है, उससे आपकी बोन्स जो है ना वो वीक हो जाएंगी। आपने बिल्कुल लाइट अपनी चिन को मूव करना है और शोल्डर की तरफ लेके जाना है, 1 2 1 2, ये 10 टाइम्स आपने रिपीट करना है। फिर आपने चिन डाउन अप वाली एक्सरसाइज करनी है, चिन टेस्ट अपने चेस्ट को टच करनी है, 1 2 3 4, ये एक्सरसाइज भी आपने 10 टाइम्स रिपीट करनी है। उसके बाद फिर आपने अपना जो सर है बिल्कुल इसी तरह 90 डिग्री से आपने 45 डिग्री की तरफ लेके जाते हैं, 1 2 3 4, इसमें आपने जब अपना कान शोल्डर के पास लेके जाए, शोल्डर ऊपर नहीं करना है, शोल्डर आपके बिल्कुल ढीले रहने चाहिए। नेक की तमाम एक्सरसाइजेज में आपके शोल्डर बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में होने चाहिए, ठीक है। ये एक्सरसाइज भी आपने 10 टाइम्स रिपीट करनी है। उसके बाद आपने अपने सर को सर्कुलेट करना है। सर्कुलेट कैसे, 1 2 3 4, ये एक्सरसाइज। फिर उसके बाद आपने इसी को रिवर्स कर देना है, हर एक्सरसाइज रिवर्स होगी, क्लॉकवाइज भी एंटी क्लॉकवाइज भी, ठीक है। फिर इसी तरह 1 2 3 4, दोस्तों हार्डली 5 से 7 मिनट की एक्सरसाइजेज है, ठीक है। अगर वॉक को मिला लिया जाए तो मैक्सिमम 15 मिनट्स आपके रिक्वायर होंगे। डेली अपनी बॉडी को 15 मिनट्स दें, इंशाल्लाह आप अपने आप को बेहतर से बेहतर महसूस करते रहेंगे, फिजिकली भी मेंटली भी।
इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।